हेलो स्टूडेंट, हमारा आज का विषय है मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं। जो आपको रचनाएं लगी हुई हैं उसमें हम आज दो रचनाएं की प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। पहली है उद्बोधन और दूसरी है बंदा बैरागी। जो आपकी उद्बोधन रचना है वो एक इनकी काव्य कृति है भारत भारती, ठीक है। उसके भविष्य खंड में ये संकलित है, ठीक है। और जो दूसरी है बंदा बैरागी वो एक इनकी काव्य कृति है, काव्य ग्रंथ है गुरुकुल, ठीक है, उसमें संकलित है ये। तो आज हम शुरू करेंगे इनकी पोइट्री, ठीक है। शुरू करते हैं उद्बोधन से। पहले तो ये पता होना चाहिए कि उद्बोधन का अर्थ क्या है, ठीक है। उद्बोधन का अर्थ जैसे हम बोलते हैं उद्बोधन है किसी सोए हुए को जगाना, अर्थात जो कर्तव्यहीन है, ठीक है, उसको कर्तव्य का बोध कराना। यहाँ पर यही जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो भारत की जो जनसंख्या है, जो भारत की हिंदू जाति हैं, उनको उनके कर्तव्य का बोध कराने के लिए जो उद्बोधन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। हतभाग्य हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ, वह शील शुद्ध आचार वैभव देख अब क्या है यहाँ। क्या जान पड़ती वह कथा अब स्वप्न किसी ही नहीं, हम हो वही पर पूर्व दर्शन दृष्टि आते हैं कहीं, ठीक है। हतभाग्य हिंदू जाति, पहले मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि यहाँ पर कवि ने भारतवासियों को जो उनका गौरवशाली अतीत था, ठीक है, उनकी याद दिलाई है और फिर उनसे वैसी ही उन्नति प्राप्त करने की प्रेरणा दी है उनको, कि जैसे आपकी अतीत में आपकी उन्नति थी, जो समृद्धि थी, उसी प्रकार से आप फिर से उसको प्राप्त करो, ये यहाँ पर प्रेरणा दी गई है। अब देखो वो बोलते हैं हतभाग्य हिंदू जाति। हतभाग्य अर्थात अभागा जो भाग्यहीन है, ठीक है। हिंदू जाति अर्थात हिंदू जाति। तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ। पूर्व दर्शन क्या होता है? पूर्व अर्थात पहला और दर्शन अर्थात पहले जैसा रूप, ठीक है कहाँ। तो यहाँ पर जो कवि है वो बोलते हैं अरे अभागी हिंदू जाति, आज तुम्हारा पहले जैसा रूप अर्थात गौरव कहाँ है। तो वो बोलते हैं आगे कि कुछ तो अपना पतन देखकर आंखें खोलो, वह शील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है यहाँ, ठीक है। शील क्या होता है? जो हमारा उत्तम स्वभाव जिसको बोल सकते हैं, मिजाज जो होता है हमारा, या फिर चाल डाल, ठीक है, उसका क्या अर्थ है? शील। शुद्धाचार अर्थात जो हमारा शुद्ध आचरण है, ठीक है। वैभव अर्थात अमीरी या समृद्धि। तो वो बोलते हैं कि अतीत में जो तुम्हारा उत्तम स्वभाव था, तुम्हारा जो पवित्र व्यवहार था, ठीक है, शीलर था तुम्हारा जो पवित्र व्यवहार था, और जो तुम्हारा पवित्र आचरण था, शुद्ध आचरण था, और तुम जो वैभव अर्थात समृद्धि, ठीक है, तुम जो धन धान्य की दृष्टि से इतने उन्नत और समृद्ध थे, अब क्या है यहाँ। तो बोलते हैं कि अब तुम देखो कि क्या वह अब तुम्हारे पास हैं, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो यहाँ पर वही बात बताई गई कि तुम्हारा जो शुद्ध आचरण था, तुम्हारा जो शील था, ठीक है, अच्छा स्वभाव था, तुम जो धन धान्य की दृष्टि से भी समृद्ध थे, क्या वो तुम्हारे पास है? तुम ये चीज़ देखो क्या तुम्हारे पास है कि नहीं। क्या जान पड़ती वह कथा अब स्वप्न की सी नहीं। क्या बोलता है कि तुम्हारा जो शुद्ध आचरण था, तुम जो धन धान्य की दृष्टि से समृद्ध थे, कि तुम्हें वो ऐसा नहीं जान पड़ता कि वो कथा अब स्वप्न सी हो गई है, ठीक है। वो तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी वह गौरव गाथा आज एक स्वप्ना बनकर रह गई है। हम हो वही पर पूर्व दर्शन दृष्टि आते हैं कहीं। क्या कहते हैं कि भले ही हम इस देश के वही निवासी हैं, अर्थात भले ही आज भी हम भारतवासी कहलाते हैं, परंतु हमारा पहले जैसा रूप, क्या अब हमारा पहले जैसा गौरव कहीं भी दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो मैथिली शरण गुप्त हैं उन्होंने भारतवासियों को संबोधित करने के साथ साथ समुचे मानव समाज को भी संबोधित किया है। आगे देखो नेक्स्ट स्टैंजा। देखो बोलते हम कौन थे क्या हो गए हैं, जान लो इसका पता, जो थे कभी गुरु हैं ना उनमें शिष्य की भी योग्यता, जो थे सभी से अग्रगामी आज पीछे भी नहीं है, दिखती संसार में विपरीतता ऐसी कहीं, ठीक है। इसमें जो है कवि ने भारत के अतीत का ही गौरवगान किया है, तो वो उनको उनके
गौरव की ही, अतीत के गौरव की याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे भारतवासियों, हम कौन थे, क्या हो गए हैं, जान लो इसका पता। कि तुम इस बात को जान लो और पता करो कि तुम कौन थे, अर्थात तुम कितने उन्नत थे और आज तुम्हारा क्या हाल हो गया है, अर्थात तुम्हारा कितना पतन हो गया है। जहाँ पर हाल का अर्थ है कि तुम्हारा कितना ज़्यादा पतन हो गया है। हे भारतवासियों, जो थे कभी गुरु हैं, ना उनमें शिष्य की भी योग्यता। ठीक है, यहाँ पर देखो कि तुम जो कभी संसार में क्या गुरु समझे जाते थे, अर्थात संसार के शिक्षक माने जाते थे, तो क्या अब वह पहले जैसे ही हो कि तुम अब भी गुरु कहलाने के योग्य हो। जहाँ पर जो कवि का संकेत है नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्रों की ओर है, जहाँ संसार के विभिन्न देशों के विद्वान थे, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते थे। ठीक है, कौन सा, नालंदा और तक्षशिला। ठीक है, यहाँ पर वही बात कह रहे कि जो थे कभी गुरु हैं, ना उनमें शिष्य की भी योग्यता। आगे हैं, जो थे सभी से अग्रगामी, आज पीछे भी नहीं। अग्रगामी अर्थात आगे चलने वाले नेता या अगुवाई करने वाले। ठीक है, वो बोलते हैं कि आज तुम में शिष्य बनने की भी योग्यता नहीं। हे भारतवासियों, तुम जो कभी संसार में सभी से आगे चलने वाले थे, आज पीछे भी नहीं, किंतु आज तुम किसी के पीछे चलने के योग्य भी नहीं है दिखती संसार में विपरीतता ऐसी कहीं, विपरीत अर्थात उल्टी रीति। ठीक है, उल्टी जो नीति है, क्योंकि तुमने चलना ही बंद कर दिया है। तो इसीलिए कि संसार में वो बोलता है कि संसार के किसी देश में भी कि तुमने ऐसा उल्ट फेर देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर वह अतीत से ही प्रेरणा ग्रहण करने को कह रहा है कि जिस प्रकार हम पहले उन्नत थे, हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तुम्हारे पास बहुत उन्नति थी, वैभव था। ठीक है, तो क्या आज भी तुम वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि लोग मतलब के जैसे ऊपर आते हैं। ठीक है, ऊपर अर्थात लेकिन हम क्या आए कि ऊपर से नीचे आ गए, विपरीतता। वो इसीलिए बोल रहे हैं कि तुमने जो विपरीतता देखी है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बता रहा है। आगे देखो नेक्स्ट स्टैंजा। आगे वो बोलते हैं, अब भी सुधरोगे ना हम, दुर्दैव वश अपनी दशा, तो नाम शेष तुम्हें करेगा काले कर्कश कशा। बस टिमटिमाता दिख पड़ता आज जीवन दीप है, हाँ देव क्या रक्षा न होगी, सर्वनाश समीप है। तो यहाँ पर क्या है, कवि ने भारत के वही, ठीक है, उनको जो अतीत का स्मरण दिलाया है, जागृत करने की चेतावनी दी है। ठीक है, उद्बोधन कर रहा है उनको, उनके जो कर्तव्य है उनके प्रति उनको जगा रहा है। तो वो बोलते हैं कि अब भी सुधरोगे ना तुम हम, दुर्दैववश अपनी दशा। तो कहते हैं कि यदि भारतवासियों ने दुर्भाग्य से, दुर्दैववश अर्थात दुर्भाग्य से अपनी इस बिगड़ी हुई दशा को सुधारने की तरफ ध्यान ना दिया, तो जो नाम शेष हमें करेगा काले कर्कश कला, कर्कश अर्थात कठोर और नाम काल अर्थात ये जो काल है। ठीक है, तो क्या कहता है कि जो समय रूपी अपना चाबुक लेकर तुम पर पिल पड़ेगा और तुम्हें इतना मारेगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ मर खप गए। बस नाम ही बाकी रह जाएगा कि हिंदू नाम की जाति भी संसार में थी, बस टिमटिमाता दिख पड़ता आज जीवन दीप है। तो कवि कहते हैं कि आज हिंदू जाति का जीवन रूपी दीपक क्या है, टिमटिमा रहा है, अर्थात बुझने के निकट हैं। हाँ दैव क्या रक्षा ना होगी, सर्वनाश समीप है। तो बोलते हैं कि यदि इसे प्रज्वलित रखने के लिए उचित प्रयास ना किए जाए तो जो सदा के लिए बुझ जाएगा, अर्थात हिंदू जाति का नामो निशान तक मिट जाएगा। तो अंत में कवि चिंता प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु क्या हमारी रक्षा ना होगी, क्या अभी हिंदू जाति का सर्वनाश समीप है। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में उन्होंने चिंता व्यक्त की है। ठीक है, चिंता व्यक्त करते हुए भारतवासियों को उनके कर्तव्य से, उनको जो सोए हुए भारतवासी उनको जगाने की कोशिश यहाँ पर वो करते हैं अपनी उद्बोधन कविता में। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं इनकी जो कविता है, ये उद्बोधन यहाँ पर ही ख़त्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है बंदा बैरागी। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ जिस स्टैंजा कि बादशाह ने पूछा तुझको कैसी मौत चाहिए बोल, धीरे से बोला बैरागी, मुंदे हुए नेत्र निज खोल, जीवन जिसकी इच्छा पर है उसकी ही इच्छा पर मृत्यु छोड़ जाएगी, स्वयं तुझे भी क्या तेरी भिक्षा पर मृत्यु। तो
तो यहाँ पर जो है जो गुरुकुल के अंतर्गत बंदा बैरागी कविता से लिया गया है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया है कि गुरुकुल में गुप्त जी ने सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान पर प्रकाश डाला है। तो आप सब ये जानते हैं कि बंदा बैरागी एक वीर योद्धा था जो गुरु गोबिंद सिंह जी का अनन्य भक्त था और उन्हीं की ओर से लड़ता हुआ पकड़ा गया था। तो बादशाह बंदा बैरागी को अपना धर्म परिवर्तन करने को कहता है। ठीक है जी, सब आप बात जानते हो। तो बंदे के साथ 700 साथियों का वध कर दिया जाता है। उसके बच्चे के टुकड़े करके उसके मुंह पर फेंके जाते हैं। ठीक है, ये सारी कथा आपने सुनी होगी। तो बंदे के तो वो क्या है जो उसके बच्चे के मुंह के टुकड़े बच्चे के जो शरीर के टुकड़े हैं उसके मुंह में फेंके जाते हैं। तो बंदा बैरागी क्या करता है, अडिग रहता है, वह डोलता नहीं है। तो बादशाह जब उसे मृत्यु दंड देता है तो उससे पूछता है तो तू ये बता कि तुम्हें मौत कैसी चाहिए। ठीक है, तो बादशाह की इस बात का जो उत्तर बंदा बैरागी देता है उसे ही यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, बादशाह ने पूछा तुझको कैसी मौत चाहिए, बोल। ठीक है, जो बादशाह है उसने अनेक यातनाएं देने के बाद बंदा बैरागी को मृत्यु दंड देते हुए पूछा कि बता तुझे कैसी मौत चाहिए। धीरे से बोला बैरागी मूंदे हुए नेत्र निज खोल। तो बादशाह की बात सुनकर अपनी बंद आंखों को खोलकर धीरे से बंदा बैरागी बोला, जीवन जिसकी इच्छा पर है मृत्यु उसकी ही इच्छा पर मृत्यु। तो जो जीवन जिसकी इच्छा पर है उसी की इच्छा पर मृत्यु भी है। अर्थात जो ईश्वर जीवन देता है वही इस जीवन को ले सकता है। छोड़ जाएगी स्वयं तुझे भी क्या तेरी भिक्षा पर मृत्यु। ठीक है, भिक्षा अर्थात भीख मांगने पर। तो बंदा बैरागी आगे कहता है कि इस संसार में जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो वह बादशाह से आगे कहता है कि क्या जब तेरी मौत आएगी तो तेरे भीख मांगने पर भी वह तुझे छोड़ जाएगी, अर्थात कभी नहीं, तो तुझे भी एक ना एक दिन मौत की गोद में जाना है। तो जहाँ के बंदा बैरागी बादशाह को ये बताना चाहता है कि जब मौत हर प्राणी की होनी अवश्य संभावी है तो फिर इससे क्यों डरना, वह तुम्हारे मृत्यु दंड से डरता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। आगे है कि आत्मा मरता है न मारता, सुन मेरी गीता का ज्ञान, मरने और मारने वाला इसे जानता है अनजान। त्याग पुरातन पट्ट सा ये तनु, रखूँगा मैं नूतन दे, नया वसन सा पहन करूँगा फिर निज साधन निस्संदेह। ठीक है, तो यहाँ पर उनका जो बंदा बैरागी ने क्या है, वीरतम मरण का चित्रण किया है। तो बंदा बैरागी अपने लिए मृत्यु दंड सुनकर भयभीत तो नहीं होता, अडिग रहता है। ठीक है, उल्टे हुए बादशाह को आत्मा की समर्था संबंधी गीता के ज्ञान का हवाला देता हुआ कहता है, आत्मा मरता है ना मारता, सुन मेरी गीता का ज्ञान। के हे बादशाह मेरी गीता का ज्ञान सुनो, जे आत्मा ना मरता है और ना ही इसे कोई मार सकता है, मरने और मारने वाला इसे जानता है अनजान। कि जो लोग इसे मरने जब मारने वाला जानते हैं अथवा समझते हैं वह अज्ञानी है, वह बेसमझ है, वह वास्तविकता से अनजान है। त्याग पुरातन पट्ट सा जे तनु, रखूँगा मैं नूतन दे। ठीक है, पुरातन अर्थात पुराना, पट्ट होता है कपड़ा। ठीक है, पट्ट सा अर्थात कपड़े जैसा, और तनु अर्थात शरीर, नूतन दे अर्थात नई दे। ठीक है, तो यहाँ पर बोलता है कि मृत्यु तो मेरे लिए ऐसी होगी जैसे मैंने पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र पहन लिए हो। ठीक है, त्याग पुरातन पट्ट सा ये तनु, रखूँगा मैं नूतन दे, अर्थात कि मैं ये पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लूँगा और फिर से नया शरीर प्राप्त करके नया वसन सा पहन करूँगा फिर निज साधन निस्संदेह। ठीक, साधन अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्कर्म करना। तो बोलते हैं कि ये पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लूँगा और फिर से नया शरीर प्राप्त करके निस्संदेह अपनी साधना और आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए सत्कर्म करने में लीन हो जाऊँगा। आगे कि बंदा बैरागी गीता का ज्ञान बादशाह को समझाता है कि आत्मा क्या है, अनश्वर है, नश्वर क्या है, केवल शरीर है। तो
एक शरीर नष्ट होने पर आत्मा दूसरा शरीर क्या है धारण कर लेती है। कि ठीक उसी प्रकार जैसे व्यक्ति क्या करता है पुराने कपड़े को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जो आत्मा है वो मरती नहीं है, वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। आगे देखो नेक्स्ट स्टैंजा। बदला करता है जो आत्मा बार बार वपु रूपी वस्त्र, वपु अर्थात शरीर रूपी। ना तो जला सकती है ज्वाला, ना तो काट सकते हैं शस्त्र, मुझे स्वगति के लिए प्रलय तक नहीं देखनी होगी राह, आज ना हो कल नए जन्म में पूरी होगी मेरी चाह। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बंदा बैरागी ने गीता के आधार पर आत्मा को अजर अमर बताते हुए इसके शरीर रूपी वस्त्र बदलने का भाव अभिव्यक्त किया है। वो आगे बोलता है बदला करता है ये आत्मा बार बार वपु रूपी शरीर। क्या कहते हैं कि हे बादशाह ये शरीर ही नाशवान है। ठीक है, आत्मा शरीर रूपी वस्त्र तो बार बार बदलती ही रहती हैं, फिर मुझे मृत्यु का डर क्या। ठीक है, क्योंकि मैं मरकर फिर जन्म लूँगा, फिर जीवित हो जाऊँगा। ना तो जला सकती है ज्वाला, ना तो काट सकते हैं शस्त्र। क्या कहता है कि हे बादशाह सुनो, ये आत्मा ऐसी वस्तु है कि इसे ना तो कोई आग लगाकर जला सकता है और ना ही कोई शस्त्र इसको काट सकता है। मुझे सदगति के लिए प्रलय तक नहीं देखनी होगी राह, इसलिए कि यदि तू मेरा सिर धड़ से भी अलग करवा दे तो मेरी आत्मा को कुछ नहीं होगा, केवल शरीर को कुछ होगा। और मुझे अपनी सदगति के लिए प्रलय तक की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। आज ना हो तो कल अवश्य ही मैं पुनर्जन्म लूँगा। क्या बोलता है, आज ना हो कल नए जन्म में पूरी होगी मेरी चाह, और जब मैं पुनर्जन्म लूँगा। ठीक है, वो बोलता है कि जो मेरी इच्छा है इस जन्म में पूरी नहीं हो सकी, मैं उसको अगले जन्म में पूरी करूँगा और तुमसे अपना बदला अवश्य लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो बंदा बैरागी है वह बादशाह को जब बता देता है कि जन्म जन्मांतर तक उसके अत्याचारों के विरुद्ध वह लड़ता रहेगा। ठीक है, और उसकी ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी, और वह ये ना समझ ले कि उसे मृत्यु दंड देकर वह निर्भय हो जाएगा, वह अगले जन्म में फिर उससे लड़ने के लिए पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी कविता बंदा बैरागी और उद्बोधन, और जो नेक्स्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।